जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बदर नवाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने ग्रे कंपनी में अगर आपने ग्रे कलर लेना है, सिल्वर कलर लेना है 1 टन, 1.5 टन या 2 टन में, तो आपने विदाउट वाईफाई भी लेना है और आपने पुलर सीरीज़ में लेना है, तो वो भी आपको गाइडेंस दूंगा कि आपने कौन कौन सी सीरीज़ परचेज करनी है, कौन कौन से मॉडल परचेज करनी है और कौन सा मॉडल आपको आपकी सेविंग अच्छी करेगा, कौन सा मॉडल आपको कूलिंग अच्छी देगा, कौन सा मॉडल परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है। सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कि पुलर सीरीज़ में ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि ग्रे कंपनी में जो एसी आते हैं वो 2 सीरीज़ में आते हैं। एक आपका आता है फेरी सीरीज़ में, दूसरा आता है पुलर सीरीज़ में। पुलर सीरीज़ में विदाउट वाईफाई भी हो और कलर वाला भी हो, सिल्वर भी हो, ग्रे भी हो, तो ये सारे मॉडल्स कहाँ से आएंगे, कौन सा मॉडल आएगा। अगर आप 1 टन परचेज कर रहे हैं, अगर आपका रूम 12 बाई 12 का है और ऊंचाई उसकी 10 फीट है, तो फिर आपका रूम 1 टन पे उसमें चल जाएगा। और अगर आपका रूम नीचे है तो 1 टन चलेगा। अगर ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड पे, तो फिर आपको वहाँ पे 1.5 टन लगाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जितना टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा उतनी आपको कूलिंग जल्दी चाहिए होगी। और आपका अगर एसी 1 टन आप ऊपर लगाते हैं तो वो अगर 20 मिनट में टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, तो अगर आप 1.5 टन लगाएंगे तो वो आपका 10 मिनट में मेंटेन कर देगा। जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, आपके एम्पेयर नीचे नहीं आते, तो कोशिश यही करें कि आप बड़ा एसी लगाएं ताकि जल्दी एम्पेयर नीचे आए और आपका बिजली की भी सेविंग मिले और आपको कूलिंग भी अच्छी मिले। ये हीट एंड कूल में होता है आपका। इसको आप सर्दियों गर्मी में यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। ये विदाउट वाईफाई है। इसमें जो मॉडल आता है ये 1 टन में आता है 12PITH11G। ये जी जो है ये ग्रे कलर को शो करता है और ये विदाउट वाईफाई होता है। बाकी डीसी इन्वर्टर होता है, गोल्ड फिन्स में होता है, 10 साल की वारंटी में होता है और प्रॉपरली आपको ये अच्छा वर्क देता है। अगर आप 1.5 टन के परचेजर हैं, अगर आपका रूम 14 बाई 14 का है और ऊंचाई 10 फुट है, तो उसके लिए आपका 1.5 टन जो है वो साइज़ होता है आपका एसी का, तो आपने वही लगवाना है। 1.5 टन में जो BTUs आते हैं वो 18,000 आते हैं। 12,000 BTUs 1 टन में, 18,000 BTUs उसमें 1.5 टन में, 24,000 BTUs 2 टन में और जो है ना 36,000 BTUs 3 टन में और 48,000 BTUs आपके 4 टन में आते हैं। ये BTUs जो होते हैं यही आपको कूलिंग फराहम करते हैं। यही ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक इकाई होती है जो कूलिंग की, तो यही आपको कूलिंग देते हैं और इससे ही आपका कमरा चिल होता है और आप उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अगर आप 1.5 टन लेंगे तो उसमें जो मॉडल आएगा वो आएगा 18PITH11G। 1 टन में 12PITH11G, पुलर सीरीज़ में ग्रे कलर, और उसमें 1.5 टन में 18PITH11G। और 2 टन की अगर हम बात करें, अगर आपका रूम 18 बाई 18 का है, ऊंचाई उसकी 10 फीट है, तो फिर उसके लिए आपका 2 टन का रूम ओके रहेगा। उसमें क्या करना है, आपने 2 टन कैबिनेट भी लगा सकते हैं, आप 2 टन उसमें सिपरेट भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कैबिनेट ज़रा महंगी होती है, सिपरेट ज़रा सस्ता होता है उसकी निस्बत। तो उसमें जो मॉडल आएगा वो आएगा 24PITH11G। 2 टन में ग्रे कलर में पुलर सीरीज़ में ये मॉडल आता है, ठीक है। तो अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें तो ये डीसी इन्वर्टर होता है, हीट एंड कूल होता है, गोल्ड फिन्स में होता है। इसका इनर आउटर दोनों बड़े होते हैं, बिग साइज़ होते हैं, आपको कूलिंग भी अच्छी देता है। इसकी जो मिनिमम थ्रो होती है वो 15 फीट तक होती है। BTUs भी इसके जो है ना अच्छे सही होते हैं और उसके बाद इसकी जो लाइफ लाइन है वो भी अच्छी होती है। ये एंटी कोरिजन होता है, इसमें जंग नहीं लगता, ये कभी भी आपको जो है ना लीकेज का मसला इसमें नहीं आता। जापानी ब्रांड है, जापानी कंपनी है, 10 साल कंप्रेसर वारंटी है और 2 साल PCB किट वारंटी भी होती है इसकी। तो अगर हम इसके रेट्स की बात करें तो रेट आजकल मार्केट में जो है मुख्तलिफ रेट्स चले हुए हैं, माल शार्ट होने की वजह से रेट आप हुए हुए हैं। जब भी आपने परचेज़ करना है तो आपने उसी वक्त मौजूदा आपने रेट चेक कर लेना है। आपने अपने मोबाइल गूगल पे जाना है। अगर आप 1 टन ले रहे हैं, 1.5 टन ले रहे हैं या आप 2 टन के परचेज़ कर रहे हैं, तो आप उसका मॉडल नंबर, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चीज़ परचेज़ करें तो आपको उसका मॉडल नंबर का पता होना चाहिए। मॉडल नंबर से ही आप उसको सही परचेज़ कर पाएंगे। मॉडल नंबर आप सर्च करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे आप 1.5 टन कैसी ले रहे हैं, अपने रूम में 14 बाई 14 के रूम में लगाना है आपने नीचे, तो आप 1.5 टन कैसी परचेज़ कर रहे हैं, आप लिखेंगे कि 18PITH11G, प्राइस इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकेशन, सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। आप स्पेक उसके देख सकते हैं। उसके बाद आप उसके जनाब वाला जो है उसके
रेट्स वो आप चेक कर सकते हैं। अपडेट रेट आपने देखने हैं, पुराने रेट नहीं देखने। अपडेट रेट देखने के बाद आपने मार्केट में फिजिकली जाना है, वहाँ पे आपने उसको पसंद करना है, उसको चेक करना है। आपको जो चीज़ पसंद आती है, जो मॉडल पसंद आता है, आपने उसको और गूगल के रेट को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपने कम से कम 2 से 3 दुकानें विजिट करनी है, मार्केटिंग करनी है। आपने देखना है कि मुझे कौन सा बंदा कितने रेट में दे रहा है। बाकी आपने ओरिजिनल चीज़ परचेज़ करनी है। मार्केट में बेईमानी हो रही है, अदल बदल हो रही है, कंप्रेसर चेंज कर लेते हैं लोग, रिमोट चेंज कर लेते हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट डाल देते हैं, कापर की पाइप वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखनी होती हैं। आपने अपने साथ कोई प्रोफेशनल बंदा लेके जाना ताकि वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि ये आप ओरिजिनल चीज़ है, या फिर आप जिस कंपनी का एसी खरीद रहे हैं आप उस कंपनी की आउटलेट से भी आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, उस कंपनी के सर्विस सेंटर से भी उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। हर कंपनी का एक सर्विस सेंटर होता है, हर शहर के अंदर मौजूद होता है। आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे कि गई सर्विस सेंटर कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो आ जाएगा, आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप एसी लें, आप फाइलर बंदे से लें जो आपको सेल्स टैक्स इनवाइस दे। कभी भी आपने जो है ना लोकल बंदे से एसी परचेज़ नहीं करना। जो आपको लोकल बिल देगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सेल्स टैक्स इनवाइस वाले आप बंदे से आपने चीज़ परचेज़ करनी है, ताकि आपका जो टैक्स आप पे कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को, वो भी उसके ऊपर शो होगा। अगर आप फाइलर होंगे तो वो भी आपको FBI रिटर्न कर देगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी गई एसी में, पुलर सीरीज़ में ग्रे कलर के बारे में। उसके मॉडल मैंने आपको बताया, उसके स्पेक्स बताया। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।